कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं करने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में बेसिकली हम लोग ज्यादातर टॉपिक क्या कहते हैं प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो मेन टॉपिक हमारा रहेगा वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है इसमें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो एक ह्यूमन का होता है उसमें मेन पार्ट्स क्या है। उसमें मेन पार्ट्स आते हैं किडनी एक बीन शेप, बीन देखे होंगे ना, बीन जो हम लोग खाते हैं उस शेप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का इधर बना देते हैं, कुछ इस तरह का रहता है किडनी, कुछ इस तरह का किडनी का शेप होता है। तो किडनी के शेप का हुआ बीन शेप का एक स्ट्रक्चर हुआ जो किसका एक मेन पार्ट हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम का। उसी के बाद किडनी के बाद क्या आता है यूरेटर एक ट्यूब जैसा, इस तरह आपके बुक में दिया होगा, इस तरह से एक ट्यूब की तरह होगा। किडनी के बाद आता है यूरेटर। क्या आता है यूरेटर जो एक ट्यूब की तरह है, जिससे किडनी का क्या काम हुआ, किडनी क्या करता है खून को, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, साफ करता है। फिर यूरेटर का क्या काम हुआ, यूरेटर एक ट्यूब है जो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को अपने साथ कैरी करता है। फिर इसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर अ प्लेस वियर यूरिन स्टोर। यूरिनरी ब्लैडर एक ऐसा जगह है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है और टाइम टू टाइम बाईपास करता है यूरिनरी ओपनिंग के द्वारा। फिर उसके बाद आता है यूरेथ्रा भी एक ट्यूब है, लेकिन यूरेटर एक ट्यूब था, लेकिन यूरेथ्रा एक स्पेशल मस्कुलर ट्यूब है, तो मसल से बना हुआ ट्यूब है यूरेथ्रा। फिर यूरेथ्रा से जब यूरिन पास होता है फिर वो जाता है यूरिनरी ओपनिंग के पास, जिससे वेयर वी एक्सक्रीट, जहाँ से हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल हम लोग बाईपास करते हैं यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू, यहाँ तक खत्म होता है। फिर इसके बाद जो आप सबका काम समझ गए होंगे, किडनी का क्या काम है, ब्लड प्यूरिफाई करना। यूरेटर क्या करता है, ये कैरी करता है वेस्ट प्रोडक्ट को। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को कैरी करता है। और यूरेथ्रा क्या करता है, यूरेथ्रा फिर इसको आगे पहुंचाने में मदद करता है क्योंकि ये एक ट्यूब है। फिर आता है यूरिनरी ओपनिंग वेयर वी एक्सक्रीट, जहाँ से एक्सक्रीट किया जाता है, निकाला जाता है वेस्ट प्रोडक्ट, उस ओपनिंग को क्या कहते हैं यूरिनरी ओपनिंग। फिर उसके बाद आते हैं द मेन वेस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज यूरिया एंड स्वेट। देखिए हमारे जो ह्यूमन बॉडी में दो मेन वेस्ट है, मतलब जो जिसका काम नहीं हो, जिसको बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। एक है स्वेट, पसीना, जिसको हम लोग पसीना कहते हैं। अब पसीने में क्या होता है, स्वेट में दो चीज पाया जाता है, एक वाटर पाया जाता है और एक सल्ट। क्या पाया जाता है, वाटर एंड सल्ट, H2O NaCl, दो चीज पाया जाता है, वाटर और सल्ट, H2O और NaCl। किसमें पाया जाता है, स्वेट। इतना समझिए आप लोग। तो कोई भी पूछे आपसे कि कौन दो मेन वेस्ट है हमारे ह्यूमन बॉडी का, तो आप डायरेक्ट कह दीजिएगा यूरिया है और स्वेट है। फिर इसके बाद आते हैं द नेफ्रॉन्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग। देखिए नेफ्रॉन्स एक ऐसा ये है, पदार्थ है, सब्सटेंस है, स्मॉलेस्ट जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे हमारी बॉडी किससे बना है, सबसे बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है। क्या है, सेल है। तो इसी तरह नेफ्रॉन्स का स्मॉलेस्ट यूनिट कहाँ पाया जाता है, किडनी में। किडनी जो बना है नेफ्रॉन से बना है। क्या से बना है, नेफ्रॉन से। कह सकते हैं कि ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट से मिल के बनता है ना एक बिगर यूनिट। क्या बिगर यूनिट एक स्मॉलर यूनिट है। जैसे हमारा बॉडी पहले क्या आता है, सेल आता है, सेल के बाद क्या आता है, टिश्यू आता है, टिश्यू के बाद क्या आता है, ऑर्गन आता है, ऑर्गन के बाद क्या आता है, ऑर्गन सिस्टम आता है, ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या आता है, ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म आता है। क्या आता है, ऑर्गेनिज्म आता है। इतना यहाँ तक हम लोग समझ गए कि नेफ्रॉन्स सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि किसमें पाया जाता है, किडनी में। और किडनी क्या है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, हेल्प करता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड में मदद करता है। इतना कवर हो गया हम लोग ट्रांसपोर्टेशन। अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो इसमें हमको पहले पढ़ना है कि प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स वो वाटर मिनरल्स कहाँ से लेते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक पेड़ है, मेरा ड्राइंग बहुत बेकार है,
ये पेड़ ले लीजिए। बेसिकली ये देखिए, इसमें पत्ता तो ठीक से इतना तो समझ में आना चाहिए, पत्ता ठीक से नहीं बन पा रहा है। ये पेड़ समझ लीजिए, पेड़ है, पेड़ का पत्ता है। हाँ, ये एक पेड़ का पत्ता है। तो देखिए, अब इस पेड़ को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? वाटर चाहिए होगा। वाटर के साथ क्या चाहिए होगा? मिनरल चाहिए होगा। तो ये वाटर और मिनरल कहाँ से लाता है? ये वाटर और मिनरल कहाँ से आता है? ये देखिए, ये रूट तो ये किसमें है? सॉइल में। ये क्या है? सॉइल के लेयर्स। तो देखिए, जब इसको वाटर एंड मिनरल्स चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं? वाटर देने के लिए इसमें क्या करते हैं? पानी क्या करते हैं? सॉइल में डालते हैं। क्या करते हैं? सॉइल में हम क्या डालते हैं? वाटर डालते हैं। वाटर डालते हैं ना, सब बोला जाता है कि इस टाइम पानी डालना चाहिए। जब वाटर डालेंगे तो ये वाटर क्या जाएगा? सॉइल में जाके मिल जाएगा। वाटर के पार्टिकल्स सॉइल में जाके मिल जाएंगे, जो रूट से नहीं, रूट के हेयर से। रूट में एक और छोटा छोटा आप लोग देखे होंगे, एकदम रूट से चिपका होगा, रूट हेयर, बाल की तरह रूट हेयर, वो अब्सॉर्ब करेगा वाटर को और उसके साथ मिनरल्स को। किसको? मिनरल्स को। वाटर के साथ मिनरल्स को अब्सॉर्ब करेगा। तो इस तरह से उसको वाटर और मिनरल दोनों चीज मिल गया। देखिए, इतना आप लोग समझ गए होंगे। ये था हमारे बुक का मेन टॉपिक। अब आते हैं सबसे 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 मेन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों का क्या कहता है? ये दोनों का काम है कैरिंग, मतलब कैरी करना। ये क्या, जाइलम किस चीज को कैरी करता है? जाइलम कैरी करता है वाटर को। इसको कैरी करता है वाटर को। और ये क्या करता है? फ्लोएम किसको कैरी करता है? ये करता है फूड को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोगों के बुक में आ सकता है कि जाइलम किस चीज को कैरी करता है? तो जाइलम कैरी करता है फूड को। फ्लोएम किस चीज को कैरी करता है? फ्लोएम करता है फूड को। जाइलम वाटर, फ्लोएम फूड। इतना आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे हम लोग का अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स टॉपिक कवर होता है। तो आप लोगों को उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching. Stay with us.